भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कोई दिल बहलाने वाला वाक्य नहीं है, यह जीवन का सबसे कठोर और सबसे सच्चा नियम है। क्योंकि अगर हर दर्द बेकार होता तो इंसान टूटने के बाद उठना नहीं सीखता। अगर हर हार व्यर्थ होती तो जीत का अर्थ ही नहीं होता। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि कभी इसी बात ने तुम्हें रुलाया था। याद रखो, जिंदगी तुम्हें सजा नहीं देती, जिंदगी तुम्हें तैयार करती है, और तैयारी हमेशा कठिन होती है। जब तुम्हारे अपने साथ छोड़ते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब रातें नींद नहीं देती और सवाल जवाब नहीं देते, तब असल में जीवन तुम्हें सिखा रहा होता है कि अब दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को संभालना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। लोग कहते हैं सब्र रखो, समय बदलेगा, लेकिन सच ये है, समय नहीं बदलता, तुम बदलते हो। और जब तुम बदलते हो तो हालात खुद झुक जाते हैं। आज जो तुम्हें नुकसान लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज जो अस्वीकृति मिल रही है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगी। इसलिए भागो मत अपने दर्द से, क्योंकि दर्द रास्ता दिखाता है, और जो रास्ता दिखा दे वही गुरु होता है। मनुष्य का जीवन एक ऐसा युद्ध है जिसमें शस्त्र दिखाई नहीं देते, लेकिन घाव बहुत गहरे होते हैं। और यही युद्ध कुरुक्षेत्र है, जहां हर इंसान कभी ना कभी अर्जुन बनकर खड़ा होता है। हाथ कांपते हैं, मन डगमगाता है, आंखों के सामने भविष्य अंधकार में दिखता है, और उसी क्षण भीतर से आवाज आती है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूं, मैं हार मान लेता हूं। और ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि विवेक की आवाज बनकर, जो कहती है, रुक मत, भाग मत, क्योंकि समस्या युद्ध नहीं है, समस्या तेरी सोच है। गीता का सार यही से शुरू होता है कि दुख बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। जब इंसान परिणाम के डर से कर्म से भागने लगता है, अर्जुन को भी यही डर था कि अपनों को खो देगा, सम्मान चला जाएगा, पाप लगेगा। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह नष्ट नहीं होती, न जलती है न कटती है। यह शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है। इसलिए जो चला जाएगा, उसके शोक में जो सामने खड़ा है, उससे भागना सबसे बड़ा अज्ञान है। आज का इंसान भी यही गलती करता है। वह बीते कल के दर्द में आज को खो देता है, और आने वाले कल के डर में वर्तमान को मार देता है। गीता कहती है, जो हुआ वह परिवर्तन था, और जो होगा वह भी परिवर्तन होगा। तू केवल माध्यम है, कर्ता नहीं। अहंकार छोड़ और कर्म कर। क्योंकि जब इंसान खुद को कर्ता मान लेता है तब वह भय में जीता है, लेकिन जब खुद को साधन मान लेता है तब वह निर्भय हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है, और जो तेरे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंतित होना मूर्खता है। आज हर इंसान यही भूल करता है। वह मेहनत कम और अपेक्षा ज्यादा करता है। वह चाहता है बिना संघर्ष सफलता, बिना त्याग सुख, और बिना टूटे मजबूत बनना। लेकिन गीता साफ कहती है कि जो तपेगा वही निखरेगा, जो गिरेगा वही उठेगा, और जो लड़ेगा वही जीतेगा। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म से भागता है, वह चाहे कितना भी भगवान को पुकार ले, उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो स्वयं उठने का साहस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख और दुख में समान रहना ही योग है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान पत्थर बन जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इंसान परिस्थितियों का गुलाम न बने, क्योंकि जो सुख में अहंकारी और दुख में टूट जाए वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। अर्जुन को जब ज्ञान मिला तब युद्ध समाप्त नहीं हुआ, बल्कि युद्ध शुरू हुआ। लेकिन अंतर यह था कि अब अर्जुन डरा हुआ नहीं था, अब वह भाग नहीं रहा था। अब वह जान चुका था कि हार और जीत दोनों ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म मेरा धर्म है। यही गीता का सार है, यही धर्म प्रवाह है कि जीवन में बहते रहो, रुक मत जाओ। जो रुक गया वह टूट गया, और जो बहता रहा वही आगे पहुंचा। आज जब कोई युवा कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, गीता कहती है, तेरे पास सांस है, तेरे पास समय है, तेरे पास कर्म है, और यही सबसे बड़ा धन है। जब कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है, गीता कहती है कर्म कर, किस्मत खुद रास्ता बदल देगी, क्योंकि भाग्य भी कर्म के सामने झुकता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात झूठे डर, झूठे अहंकार, झूठे बंधन छोड़ और जीवन को स्वीकार कर। क्योंकि जब इंसान जीवन से लड़ना छोड़ देता है और जीवन को समझना शुरू करता है, तभी शांति मिलती है।
यही भगवत गीता सार है, यही श्रीमद् भगवत गीता का सत्य है, यही धर्म का प्रवाह है, जो हर युग में हर इंसान के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था। जब अर्जुन के भीतर का अंधकार धीरे धीरे छोड़ने लगता है, तब श्री कृष्ण उसे यह भी समझाते हैं कि जीवन केवल कर्म करने का नाम नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए स्वयं को खो न देने का नाम है। क्योंकि जो कर्म हमें बांध दे वह कर्म नहीं, बंधन बन जाता है, और जो कर्म हमें मुक्त कर दे वही सच्चा योग है। आज का मनुष्य काम तो बहुत करता है, लेकिन हर काम के साथ वह अपने अहंकार को जोड़ लेता है। इसलिए हर असफलता उसे तोड़ देती है और हर सफलता उसे घमंडी बना देती है। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर गहराई हर किसी को दिखाई नहीं देती। अगर आज संघर्ष है तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर तुम्हें साधारण नहीं बनाना चाहता, वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। इसलिए दर्द को अभिशाप नहीं, प्रशिक्षण समझो और याद रखो, जो सह गया वही निखर गया। यही भगवत गीता का मोटिवेशन है, यही कृष्ण का भरोसा है, और यही वह शक्ति है जो हर टूटे इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। यह संसार न्याय का नहीं, अनुभव का खेल है। जो तुम्हारे साथ घटता है वही तुम्हें बड़ा बनाता है। दुख तुम्हारे भीतर के सोए हुए बल को जगाता है। जो व्यक्ति पीड़ा से गुजरता है वह दूसरों के लिए करुणा का स्रोत बनता है। इसलिए हर कठिनाई को शिकायत नहीं, वरदान समझो। अगर तुम्हें बार बार अस्वीकार किया जा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम योग्य नहीं, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी बड़ी जगह की तैयारी कर रहा है। अस्वीकार का दर्द केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसे व्यक्तिगत समझते हो। जैसे ही तुम उसे प्रक्रिया समझ लेते हो, वह दर्द नई दिशा बन जाता है। कभी अपनी अच्छाई से थको मत। यह संसार कई बार तुम्हारी नरमियत का मजाक उड़ाएगा, पर याद रखो, जो कोमल होता है वही स्थायी होता है। पत्थर भी समय के साथ घिस जाते हैं, पर जल की कोमलता अनंत रहती है। जो अच्छा करता है उसका प्रतिफल उसे नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियां पाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से प्रेम करो तो अधिकार मत रखो। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, स्वीकारना है। अगर कोई तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है तो वह किसी वचन से नहीं, भाव से रहेगा। प्रेम को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह बिखर जाएगा। उसे स्वतंत्र छोड़ दो और देखो, जो सच्चा है वह लौट कर अवश्य आएगा। हर इंसान का मार्ग अलग होता है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से। तुलना केवल तुम्हें अपने पथ से दूर करती है। दूसरों को देखकर भागने की जगह अपने भीतर झांको। जो व्यक्ति अपनी गति में चलता है वही सबसे दूर तक जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, और हर आत्मा का समय अलग होता है। जब तुम क्रोध में हो तो मौन सबसे बड़ी साधना है। जो स्वयं को उस क्षण रोक सकता है वही सच्चा योद्धा है। प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन संयम रखना कठिन। हर बार जब तुम संयम दिखाते हो तब तुम अपने भीतर के पशु को पराजित करते हो, और वही आत्मविजय तुम्हें शांति का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ चला गया। हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है। जो आज तुम्हें छोटा लगता है वही कल किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अच्छाई तुरंत नहीं लौटती, लेकिन निश्चित लौटती है। बस धैर्य रखो, क्योंकि समय कभी किसी का उपकार भूला नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखो, हवा हमेशा उसी दिशा में चलती है जहां ऊंचाई बन रही होती है। बाधाएं हमेशा वहीं आती हैं जहां मार्ग सही होता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि मंजिल मूल्यवान है। इसलिए रुकना मत, क्योंकि थमना ही असफलता है। जो तुम्हारे भीतर शांति खोजता है वही दूसरों को भी शांति देता है। अगर मन में द्वेष, भय या सुरक्षा है तो बाहरी दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। जैसे गंदा जल साफ आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशांत मन सत्य को नहीं पहचान सकता। पहले अपने भीतर का जल स्वच्छ करो, फिर सब स्पष्ट दिखेगा। कभी कभी मौन वह कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। जब शब्द सीमित पड़ जाए तब आंखों का भाव बोलता है, आत्मा का अनुभव बोलता है। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव में होते हैं। इसलिए हर बात कहनी जरूरी नहीं, कुछ बातें महसूस करने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी बात को छोड़ नहीं पा रहे तो खुद से पूछो, क्या यह मुझे बढ़ा रही है या बांध रही है? जो चीज तुम्हें भीतर से छोटा बना रही है उसे छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस है। त्याग हमेशा हानि नहीं लाता, कई बार वही सबसे बड़ा लाभ होता है। जो छोड़ना सीख गया
उसने स्वतंत्रता का पहला पाठ सीख लिया। सफलता का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि सब तुम्हारी प्रशंसा करें। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम रात में अपने भीतर के व्यक्ति से शांति से मिल सको। बाहरी तालियां क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा की स्वीकृति अनंत है। जो स्वयं से संतुष्ट है उसे संसार की मान्यता की आवश्यकता नहीं।